अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट चल रही है और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सीटीई इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, सीटीई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल सर्वर का और बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर। तो देखो ये जो सीटीई है, ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसको अक्सर लोग दूसरी चीजों के साथ भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीटीई को व्यूज के साथ भी कंपेयर किया जाता है, सीटीई को सब क्वेरी के साथ भी कंपेयर किया जाता है और सीटीई को टेम्पररी टेबल्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है। कंपेयर क्यों किया जाता है? उसकी वजह यही है कि ये जो तीनों चारों चीजें हैं, सीटीई, व्यूज, सब क्वेरी और टेम्पररी टेबल्स, इन चारों के अंदर रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये चारों चीजें आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। मतलब अगर मैं एक काम व्यू के थ्रू कर सकता हूं तो वो काम मैं सीटीई या सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकता हूं या टेम्पररी टेबल के थ्रू भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं? देखो कुछ डिफरेंसेस मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा और कुछ डिफरेंसेस हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी कवर करेंगे। तो आज हमारा फोकस होगा इस लेक्चर के अंदर सीटीई के ऊपर, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होती है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो हम सीटीई के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सीटीई, सीटीई क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सिंटैक्स, सीटीई का सिंटैक्स क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग विथ सीटीई। ठीक है, मतलब सीटीई की कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि सीटीई की कौन कौन सी मतलब ऐसी क्यूरीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम से समझाता हूं कि सीटीई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास सीटीई है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये बेसिकली क्या करती है? जब भी हम सीटीई के साथ काम करते हैं तो सीटीई हमें एक टेम्पररी रिजल्ट सेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब मैं सीटीई बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कोई क्यूरी लिखूंगा और वो सीटीई क्या करेगी? मुझे एक टेम्पररी रिजल्ट सेट, मतलब एक टेम्पररी आउटपुट टेबल का, वो हमें प्रोवाइड करेगी। और सीटीई जब हमें टेम्पररी रिजल्ट सेट प्रोवाइड करती है तो उस रिजल्ट सेट को इमीडिएटली हमें यूज करना होता है सेलेक्ट के अंदर या इंसर्ट के अंदर या अपडेट के अंदर या डिलीट के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी हम सीटीई बनाएंगे वो हमें एक टेम्पररी रिजल्ट सेट प्रोवाइड करेगा और उस रिजल्ट सेट को मुझे फौरन यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट के साथ, इंसर्ट के साथ, अपडेट के साथ या डिलीट के साथ। देखो यहाँ पे इमीडिएटली का वर्ड यूज हुआ है, मतलब सीटी को यूज करके आपने जो भी टेम्पररी रिजल्ट सेट बनाया है उसको अगर आप फौरन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की क्वेरी के साथ यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? ये जो सीटीई का टेम्पररी रिजल्ट सेट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सीटीई के थ्रू आप जो भी टेम्पररी रिजल्ट सेट जनरेट करते हो आपको उसको फौरन से यूज करना पड़ता है इन चारों में से किसी एक चीज के साथ। क्योंकि अगर आप अपने टेम्पररी रिजल्ट सेट के फौरन बाद इन चारों चीजों को परफॉर्म नहीं करोगे तो ये रिजल्ट सेट क्या हो जाता है? आपके पास डिस्कार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि सीटी हमें टेम्पररी रिजल्ट सेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये टेम्पररी रिजल्ट सेट कब तक हमारे पास एक्टिव रहता है? जब तक हमारी ये जो सीटी है वो रनिंग पोजीशन में होती है, मतलब एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, इसको अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखो कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे सीटी के हवाले से। देखो ये मैंने अभी आपको बताया, पहला पॉइंट सीटी स्टैंड्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, सीटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2005। ठीक है, मतलब एसक्यूएल सर्वर 2005 जब आया था तो उसके अंदर सीटीई को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अ सीटीई अलाउज यू टू डिफाइन अ टेम्पररी रिजल्ट सेट। ठीक है, देखो वही बात कर रहा है कि सीटीई क्या करता है? आपको टेम्पररी रिजल्ट सेट बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट कैन बी लिंक्ड इमीडिएटली विद द सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। देखो वही बात कर रहा है जो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाई कि सीटी को यूज करके जो भी आप अपना टेम्पररी रिजल्ट सेट बनाते हो, डिफाइन करते हो, उसको आपको इमीडिएटली लिंक करवाना पड़ता है सेलेक्ट के साथ, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली अपने सीटीई के टेम्पररी रिजल्ट सेट को किसी एक क्यूरी के साथ लिंक नहीं करवाओगे तो आपका वो जो सीटी वाला रिजल्ट सेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट,
CT is similar to a temporary result set defined within the execution scope of a single select, insert, update, delete और create view statement। ठीक है, मतलब ये जो CT आपको एक temporary result set प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको आप यूज करते हो बेसिकली सेलेक्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर, अपडेट, डिलीट, या आप उसका व्यू भी क्रिएट कर सकते हो। किसका व्यू क्रिएट कर सकते हो? अपने CTE के टेम्पररी रिजल्ट सेट का आप व्यू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये जो CTE है इसका जो भी टेम्पररी रिजल्ट सेट होता है, ये हम टेम्पररी रिजल्ट सेट बनाते क्यों है? ताकि हम इसको सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकें, या फिर इसी टेम्पररी रिजल्ट को यूज करके हम कोई व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द CTE कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ व्यू। ठीक है, वही बात आ गई कि हम अपने CTE को व्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, a CTE is defined at the start of a query and can be referenced several times in the outer query। इसका मतलब कि जो CTE होती है ना, वो हम सबसे पहले बनाते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम सबसे पहले बनाते हैं और उसके अंदर कोई सेलेक्ट की क्यूरी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हमें एक टेम्पररी रिजल्ट सेट मिल सके। फिर जो CTE हमें टेम्पररी रिजल्ट सेट देता है उसको हम आगे जाके आउटर क्यूरी के अंदर सेवरल टाइम्स क्या करवा सकते हैं? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो या उसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, की एडवांटेजेस ऑफ CTEs आर इंप्रूव्ड रीडेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है CTE को यूज करने का? कि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब हमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हम क्यूरीज लिख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि भाई CTE का क्या काम है और उसको किस तरह से यूज करना है। तो इस तरह से हमारी क्यूरी की जो रीडेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड ईज इन मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, मतलब जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं जिनको लिखना एक सरदर्द होता है, उसके साथ अगर मैं CTE को यूज करूंगा तो उन कॉम्प्लेक्स क्यूरी की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये तो थे कुछ पॉइंट CTE के बारे में। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे CTE का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक विद क्लॉज यूज करते हैं। एक विद कमांड है जो कि यूज होती है CTE को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद एक्सप्रेशन नेम, मतलब आपकी CTE का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पेरेंथीसिस के अंदर आप CTE के अंदर कौन कौन से कॉलम्स यूज करना चाह रहे हो वो कॉलम्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताता जाऊं कि ये जो कॉलम्स वाला सेक्शन होता है ये ऑप्शनल होता है CTE के साथ। आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप यूज नहीं करना चाहो तो इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो उसके बाद एज का कीवर्ड और उसके बाद देखो पेरेंथीसिस ओपन हुए हुए हैं और CTE डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे जो भी आप टेम्पररी रिजल्ट सेट जनरेट करवाना चाहते हो वो आप इस जगह पे लिखोगे CTE डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आता हूं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं और बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हम करते हैं CTE की। तो मैं आता हूं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो न्यू क्यूरी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से अपना एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है। मेरे पास एक डेटाबेस है यहाँ पे जिसका नाम है स्टूडेंट DB। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टेबल का यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और F5 करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर तकरीबन 12 रोज हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखो कॉलम्स कौन कौन से, स्टूडेंट ID है, नेम है, जेंडर है, एज है और स्टूडेंट का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल भी हैं, डिफरेंट एजेस हैं और डिफरेंट स्टैंडर्ड से उनका ताल्लुक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक CTE क्रिएट करता हूँ। बहुत सिंपल सी CTE क्रिएट करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं विद क्लॉज, उसके बाद हमारी CTE का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी CTE का नाम रख देता हूँ न्यू CTE। ठीक है, न्यू CTE मैंने क्या रख दिया, अपने इस CTE का नाम। और उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था कि पेरेंथीसिस में कॉलम्स आते हैं लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। तो फिलहाल मैं एक सिंपल सी CTE क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे कॉलम्स नहीं बना रहा। उसके बाद यहाँ पे आता है एज का कीवर्ड और एज के कीवर्ड के बाद आप यहाँ पे पेरेंथीसिस ओपन करते हो और फिर इस पेरेंथीसिस के अंदर आप अपनी CTE की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आप लिखोगे। मैं एक सिंपल सी CTE यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट
वेयर वेयर क्लॉज लगाता हूं और यहां पे कहता हूं वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। ठीक है, मतलब देखो ये मैंने एक सिंपल सी सीटी बनाई है। ठीक है, और ये सीटी क्या कर रही है, हमें वो स्टूडेंट्स रिटर्न करके देगी जो कि मेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये जो इसका पेरेंथीसिस क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी आप सीटी बनाते हो तो ये आपको जो भी टेम्पररी रिजल्ट सेट देता है उसको आपने इमीडिएटली किसी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं इसी सीटी को एग्जीक्यूट करता हूं। कैसे एग्जीक्यूट करता हूं? देखो मैं यहां पे कह रहा हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और मेरी जो सीटी का नाम है न्यू सीटी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये एक सीटी बना रहा हूं और उसके फौरन बाद, इमीडिएटली बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उस सीटी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो हमें वो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो कि सिर्फ मेल जेंडर के हैं। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसका सिंपल सा क्या समझाया है, सिंटैक्स समझाया है। मतलब ये काम तो हम बगैर सीटी के भी कर सकते हैं ना, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे क्या है कि सीटी को क्रिएट किस तरह से करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसको किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने एक सीटी बनाई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और सीटी बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी सीटी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब देखो मैं कह रहा हूं ये जो सीटी इसने मुझे रिजल्ट में दी है, मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मुझे इसका आप काउंट बताओ। ठीक है, देखो मैं काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, भाई देखो ये न्यू सीटी जो है ये हमें वो स्टूडेंट्स रिटर्न करेगी जिनका जेंडर मेल है। और मैं क्या कह रहा हूं, वो जो न्यू सीटी है मतलब मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करके उसका रिजल्ट मुझे दिखाओ कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। तो देखो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 6 मेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब इसी तरह आप और भी सीटीज बना सकते हो। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीटीई है ये हम सबसे पहले लिखते हैं। मतलब सबसे पहली क्यूरी होती है हमारी सीटीई, उसके बाद आउटर क्यूरी मैं किसे कह रहा हूं, इस क्यूरी को मैं आउटर क्यूरी कह रहा हूं। और मतलब मैं अपने इस सीटी को बार बार यूज कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे आता हूं, एक और मैं यहाँ पे सीटी क्रिएट करता हूं। देखो इसी सीटी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और नीचे आके इसी सीटी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। और देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब चेंज करूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं, ये मेरा टेबल है, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ये करता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेलेक्ट के बाद ऑल फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद हमारी सीटी का नाम आएगा यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर सीटी। और देखो मैं कह रहा हूं वेयर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, देखो ये जो मेरी आपके पास सीटी आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये सीटी मुझे क्या रिटर्न करेगी, मेल स्टूडेंट्स रिटर्न करेगी। और मैं नीचे आके क्या कह रहा हूं कि भाई इसी सीटी में से मुझे वो स्टूडेंट्स दिखाओ जिनकी एज बड़ी है या बराबर है 17 के। ठीक है, तो देखो इस क्यूरी को मैं सिलेक्ट करता हूं, क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप रिजल्ट देखना। अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ वही मेल स्टूडेंट्स दिखा रहा है जिसकी एज या तो बराबर है 17 के या 17 से बड़ी है। ठीक है, तो देखो 3 स्टूडेंट्स है हमारे पास ऐसे, 2 की एज 17 है और एक उनसे बड़ा है जिसकी एज क्या है 18। तो मतलब आप इस तरह से भी अपनी सीटी को यूज कर सकते हो। बस एक बात आपने याद रखनी है कि सीटी आप पहले लिखते हो और जो भी आपकी आउटर क्यूरीज होंगी वो आप उसके बाद में लिखोगे। और देखो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि जब भी आप सीटी लिखते हो उसके फौरन बाद आपको उसको किसी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के अंदर यूज करना होता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा, ये जो हमारी न्यू सीटी है ये क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि भाई ये मैंने यहाँ पे सीटी बनाई। ठीक है, और अब मैं इस सीटी को यूज नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले करवा देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने सीटी बना ली। ठीक है, लेकिन मैं इसको फौरन बाद यूज नहीं कर रहा। मतलब इस लाइन में मैं सीटी को कहीं भी यूज नहीं कर रहा, मैं इसको यूज कर रहा हूं देखो इसके बाद में। तो क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना तो हमारा जो सीटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम हेलो वर्ल्ड कर देते हैं।
ठीक है, तो देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप जरा रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, पूरी पूरी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लेकिन इसके बीच में ये वाली जो लाइन है हेलो वर्ल्ड वाली, वो हमारी सीटी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डिफाइंड बट नॉट यूज्ड। मतलब आपने सीटी बनाया तो है लेकिन उसको फौरन यूज नहीं किया, क्योंकि उसको फौरन यूज कहां करना था, इस लाइन पे यूज करना था। ठीक है, मतलब अगर मैं ये लाइन कमेंट कर दूं, ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं एसक्यूएल में, 2 दफा हाइफन लगाते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे देखो इस पूरी क्यूरी को इस तरह से एग्जीक्यूट करूं तो अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी सीटीज के साथ क्या कर सकते हैं, कॉलम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ये वाली सीटी अपनी यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आते हैं। ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और अब मैं अपनी सीटी के बाद यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक कॉलम बनाता हूँ stdid। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ std नेम। ठीक है, std अंडरस्कोर नेम, और तीसरा मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ क्लास। ठीक है, क्या नाम रख दिया इसका, std क्लास।